गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जैसे जैसे आपका सूक्ष्म शरीर जगता चला जाएगा, सूक्ष्म में समाई हुई परम पूज्य गुरुदेव की चेतना आपकी चेतना पर प्रवेश करने लग जाएगी। छह बिंदु जो हमारे संपूर्ण जीवन को कवर करते हैं, निचोड़ के रूप में योगेश ने उनको समझाया है। जितनी गुरुदेव की चेतना उनकी चेतना पर काम किया, योगेश का वो प्रयास सार्थक है। विशेष रूप से कोनिया वालों को मैं आज दोबारा से इन 6 बिंदुओं को अपने आप से बता रहा हूं। सबसे पहला बिंदु था जीवन का लक्ष्य, या कहिए जीवन का उद्देश्य। बगैर उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। उद्देश्य का निर्धारण कोई और नहीं, स्वयं को करना होता है। हर चीज एक परिधि में है, हर एक का एक दायरा है, हर एक का अपना एक विस्तार है। हर आदमी जितना उसका विस्तार है उतने में अपने काम को करता है। व्यक्ति के साथ उसकी मान मर्यादा सम्मान ये सब लगा हुआ है। हर व्यक्ति की अपनी सोच है जिसको दायरा कहा गया। उस सोच के दायरे में व्यक्ति जो कुछ जानता है वो ही सत्य है, क्योंकि वो जो कुछ जानता है वो ही सत्य है। एक बात यहां कहूंगा, क्या इस पूरी दुनिया में आपके अलावा कोई और भी है? तो उसको भी पूरी छूट है, अपनी बात कहने की उसको भी पूरी छूट है, अपने आप को अभिव्यक्त करने की। है क्या? जिस तरह से सुमन ने ये गुलदस्ता दिया है, भगवान अनंत है, भगवान अनंत है, और उसके जो कहिए गुण हैं उनकी भी कोई सीमा नहीं है। किसी ने किसी गुण को पकड़ लिया, किसी ने किसी गुण को पकड़ लिया, पर जिस तरह सुमन ने सबको एक साथ इकट्ठा करके फूलों के रूप में पकड़ा है, ये अच्छाई है। इसी को अच्छाई कहते हैं
जीवन को अगर अच्छा बनाना है तो अपने उद्देश्य को अच्छा बनाना पड़ेगा। और जीवन को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं तो केवल एक ही चीज है, वो है सेवा भाव। आप ये देखिए ना, कौन क्या कर रहा है। फिर उससे स्पर्धा करिए, मैं क्या कर रहा हूं, मैं किस स्तर पर टिका हूं। देखिए, हम में से कोई गुरुदेव तो बन नहीं सकता, पर एक काम तो किया जा सकता है, गुरु की चेतना को ज्ञान के रूप में अपने अंदर बसाया जा सकता है। एक जिज्ञासा कहूंगा उसको, हर किसी की अपने जीवन के प्रति हर किसी की जिज्ञासा है, कुछ पाने की इच्छा। ज्यादातर व्यक्ति पैसे से अपने संबंध को रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं। उनके जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना ही है। जब किसी के अंदर पैसा आना शुरू होता है लोभ के कारण, तो वो अपनी कीमत समझने लग जाते हैं और प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कुछ काम ऐसे करते हैं जिससे वो अपने आप को समाज में बहुत ऊंचा दिखाना चाहते हैं। अपने आप को अधिक श्रेष्ठ प्रदर्शित करने का उनकी अपनी एक जिज्ञासा रहती है। और जीवन भर का लक्ष्य उनका यही रह जाता, पैसे कमाओ प्रसिद्धि पाओ, पैसे कमाओ प्रसिद्धि पाओ। परंतु जरा अंतरात्मा से झांक करके देखना, जिस समय हमारी मृत्यु आएगी, ये प्रसिद्धि कितने दिन तक काम करेगी। हमारे यहां बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए, जिन्होंने संपूर्ण देश पर राज भी किया, परंतु वो तभी तक जाने गए जब तक शरीर में रहे। शरीर छोड़ने के कुछ ही दिन बाद वो कहां छुप गए पता नहीं लगा। जो प्रेरणा का स्रोत बनता है, जो प्रेरणा का स्रोत बनता है, वो आत्मा पर राज करता है। वो आत्मा पर राज करता है। जो आत्मा से सेवा भाव को जगाता है, सेवा करता है, वो समाज में उस वास्तव में उस सम्मान को पाता है जिसको सामने नहीं पीछे भी सराहा जाता है। बहुत से अपने जीवन को अस्त व्यस्त बना लेते हैं और उलझ जाते हैं।
अपने आप को सही साबित करने के लिए किसी का अपमान करके किसी को अपना नहीं बनाया जा सकता, परंतु किसी का सम्मान करके किसी को अपना बनाया जा सकता है। किसी का अपमान किया जाएगा तो मन पर अनुचित आवेश रहेगा, इसलिए हमेशा सबके अंदर भगवान है, सबके अंदर ज्ञान है, सबके अंदर अच्छाई है, और जो अच्छाई है वो सेवा के लिए है, ना कि आपके लिए। जो आपके पास अच्छाई है वो आपके लिए नहीं है, उनकी आवश्यकता उनको है जो तुम्हारे आसपास है। इसलिए उस अच्छाई को बांटिए, वो सेवा के लिए है। इसलिए अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित करें। दूसरा बिंदु बताया था धैर्य। धैर्य को धारण करें। और मैंने बोला था कि धैर्य का जो अर्थ है, आज का जीवन आपको मिला है, 24 घंटे का जीवन आपको मिला है, इसका अधिकतम सदुपयोग कैसे किया जाए, अधिकतम सदुपयोग कैसे किया जाए, और अधिकतम सदुपयोग करने के लिए सबसे बड़ी कीमत अगर दुनिया में देने की है, या सबसे महंगी अगर कोई चीज तुम्हारे पास है, तो वो समय है। और आप भी मानते होंगे, मैं भी मानता हूं कि समय मेरे पास है जरूर, परंतु किसी का दिया हुआ है। समय मेरे पास है जरूर, परंतु मेरा नहीं है, किसी का दिया हुआ है। तो पहला अधिकार किसका है? जिसने दिया है उसने क्यों दिया है, इस बात को समझना पड़ेगा। और परम पूज्य गुरुदेव ने यह बताया है, जो जिसने दिया है उसी को देता है। जैसे किसान खेती से फसल उगाता है, परंतु उसका बीज निकाल करके उसी खेती को फेर देता है, तो फसल उगाने का एक क्रम हर साल अनवरत रूप से चलता रहता है और दुनिया की पूर्ति करता है। तो अपने समय का, अपने जीवन का सही सदुपयोग करने के लिए जिस समय पर जिस काम को करना चाहिए उसी समय पर वो काम करना चाहिए। उसी समय पर वो काम करना चाहिए। कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। कल तो बहुत दूर है, मैं सस्ता लूं, अभी काम करूंगा, ये भी नहीं करना। ये भी नहीं करना। नहीं पता कौन सा सांस आएगा या सांस नहीं आएगा, इसलिए समय का कोई छेप नहीं करना है। संपूर्ण समय का पूर्ण फायदा उठाएं। अगला बताया था तीसरा बिंदु, जो चिंताएं हैं उनको दूर किया जाए। जो चिंताएं हैं उनको दूर किया जाए। और उसके लिए मैंने बोला था,
यहां एक बात कहूंगा, व्यक्ति के कर्म उस जीव के साथ जुड़े हुए हैं। जो अंदर ही अंदर, मतलब सूक्ष्म लोक में उन परिस्थितियों को पैदा करते हैं और घटनाओं को जन्म देते हैं, किसी भी कर्म को आप मिटा नहीं सकते। भोगने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। किसी कर्म को आप मिटा नहीं सकते, हर कर्म को आपको भोगना ही होगा। सुदेश में समझाने क्या पूछना चाह रही है? मैंने ये कहा है जीवन घटनाओं का योग है, जो जैसे रंगमंच पर नाटक करने वाला अपने नाटक को करता रहता है, वैसे ही बेटा ये जीवन भी है। ये जीवन घटनाओं का योग है। हाँ बेटा, वो तभी कर पाएंगे, वो इन 6 बिंदुओं से अलग की बात बताई थी बेटा। अपने आप को जानना, अपने आप को जानना, ये इन 6 बिंदुओं से अलग बताया गया है। आत्मबोध। मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहता हूं, चिंताएं हमारी चेतना को पंगु बनाती हैं। वो अंदर ही अंदर हमारे जीव के साथ अपनी प्रतिक्रियाएं करती रहती हैं। चेतना के प्रतिकूल अगर कोई विचार है तो वह आपके सामने समस्या को पैदा करेगा। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जितनी भी चिंताएं आपके पास हों, उनको एक पेपर पर लिखिए और उसकी पर्ची बना करके किसी डब्बे में डाल दीजिए और अंदर से निश्चिंत कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि घटना मैंने भगवान को दे दी। 1 सप्ताह तक उस डब्बे में उसे रहने दें। चिंता को अपने से ना जोड़ें। सप्ताह के बाद डब्बे को खोलिए और एक एक पर्ची को पढ़िए। जो आपकी चेतना में से चिंता निकल गई उस पर्ची को फाड़ दीजिए। जो रह गई उन्हें 1 सप्ताह के लिए और गर्भ में रख दीजिए। चिंताएं आती रहेंगी और चिंताएं जाती रहेंगी। दिन सप्ताह के गुरुदेव ने तो बुधवार कहा है, आप कोई भी निश्चित कर सकते हैं। आप कोई भी दिन निश्चित कर सकते हैं। चौथा बिंदु जो बताया था, बीती ताही विसार दे। पैर में कांटा लग जाता है और टूट जाता है। पैर से व्यक्ति चलता है तो बार बार कदम रखने पर वो चुभता है, चुभता है और पैर को दर्द देता है।
इसलिए जो घट चुका है उसे जीवन से बाहर जाने दें, उसे जीवन से बाहर जाने दें। उस कांटे को निकाल करके फेंक दीजिए। जो घटना थी वो मेरे जीवन के साथ जुड़ी थी, रोका नहीं जा सका। मेरे जीवन का सेवा भाव पुण्य जो मैंने किया वो रोक नहीं सका उसको। उसने अपना काम किया, समय चला गया। समय चला गया, परंतु अगर उसी को हम मन से लगाए रखेंगे तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी घृणा रहेगी जिसने हमारे साथ बुरा व्यवहार किया है। जो हमारे अंतर मन को साल गया, टीस दे गया, जीव उसको भुला नहीं पाता, परंतु उसी में फंस करके रह जाता है। एक बैर भाव को बांध करके दुनिया से जाता है। यदि आप लगातार, वो मजबूर करेगा आपको उसी पर सोचने के लिए। कई बार व्यक्ति अपनी मूर्खता पर भी पछताता है। अगर उसको समझ आता है मैंने ये काम कर दिया, गलत किया, तो अपनी मूर्खता पर भी पछताता है। तो बेटा इसको भी छोड़ना है, स्वदेश इसको रखना नहीं है। जो बीत गया अपने आप को बिल्कुल खाली रखना है, यानी कि विपरीत परिस्थितियों में भी संभाव से रहना है। उसी के लिए कहा बेटी ताही बिसार दे। बेटा मत रखिए अपने पास। और उसके लिए अगर आप कमजोर हैं और वो ताकतवर है, आप बेटी अगर वो कमजोर हैं और आप ताकतवर नहीं हैं, जो कमजोर होगा ताकतवर उस पर राज करेगा। अपनी पहचान करें, इससे अपनी पहचान करें। मेरा मनोबल कितना है, इसी के लिए तो मनोबल आपको दिया है भगवान ने। झेल जाएं, झेल जाएं, सहन करें। जब आपके अंदर निश्चिंतता आने लग जाएगी तो जीवन में ठहराव आने लग जाएगा। उज्जवल भविष्य पर, दीपा बहुत अच्छे से सुन लेना बेटा, उज्जवल भविष्य पर जो कलुषता, जो कालख लगी हुई है वो छूटने लग जाएगी। सृजनात्मक कार्य किया जाए। अपनी चिंताओं को छोड़ने में दिलचस्पी रखिए बेटा, जो इससे पहला बिंदु है। यहां पर एक बात कहूंगा, आप भगवान के हैं, आपको भगवान ने बनाया है। जब बताइए अगर हमें बुखार चढ़ रहा है, हमारी कोई एक्सीडेंट हो जाए या कोई हमारे घर में और कोई दुर्घटना हो जाए, हम कैसे क्या बिगाड़ लेंगे किसी का? इसलिए उसके पीछे ना लगें। अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं, प्रकाशमान बनाएं, भविष्य का चिंतन करें बस। पांचवा बिंदु है
अपना उजला पक्ष देखें, केवल अपना उजला पक्ष देखें। अंधेरे और गंदे पक्ष को बिसार दीजिए। हमारे आसपास परिस्थितियां मंडरा रही हैं। अगर आप अपना उज्ज्वला पक्ष देखेंगे, अगर परिस्थिति घटना बनकर के आपके साथ कुछ करना चाहेगी, बेटा आप महसूस करेंगे जिस बिंदुओं को 6 को गुरुदेव के द्वारा बताया गया है, आप ये महसूस करने लग जाएंगे, आपकी पकड़ बनने लग जाएगी घटना कैसे घट रही है। आप नहीं चाहते थे किसी घटना को, फिर भी घट गई तो ये भी समझ आएगा। कई बार हम लोग सोचते हैं उजले पक्ष का मतलब है बेटा जिसमें अज्ञानता और मूर्खता ना हो, जो जो अच्छे कार्य आपने किए, बुद्धि के द्वारा किए, परम पूज्य गुरुदेव शरीर को छोड़ने से पहले ये आश्वासन देकर के गए हैं। हाँ बेटा, मैंने अभी बताया उजले पक्ष का मतलब क्या है। जिस पक्ष में ज्ञान के द्वारा अच्छे कार्य आपके हुए, जिसके कारण आपको सराहना मिली, मैंने अभी कह रहा था कि गुरुदेव जाते शरीर को छोड़ करके जाते समय या छोड़ते समय, जाना मत कहिए, गुरुदेव कहीं गए नहीं है, ये आश्वासन देकर के गए थे कोई तुम्हारे साथ है या नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर बेटा सुदेश, जो उजले पक्ष की बात कह रहे हैं, क्या हमारे पापों में, हमारे कमियों में, लोभ मोह में क्या गुरुदेव हमारा साथ देंगे? अगर नहीं देंगे, अगर वो बुरे पक्ष में साथ देंगे तो वो भी बुरे हो जाएंगे। यही बात है बेटा। तो उजले पक्ष में परम पूज्य गुरुदेव भी सबका साथ दे रहे हैं, पर कभी कभी ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जहां शायद गुरुदेव भी मजबूर हो जाते हैं। वहां पर गुरुदेव की सत्ता पर कोई आरोप ना लगाया जाए। उजले पक्ष का मतलब ये है कि इसमें भी हमारा कोई अच्छा होगा, बुरे होने में भी कोई हमारा अच्छा होगा। हर चीज में अपनी अच्छाई को देखें। हमेशा ये ध्यान रखें आपके व्यक्तित्व को कोई कलंक ना लगे। संसार में आपके लिए प्रेम, सहिष्णुता, सद्भाव, इनका विस्तार हो, और वो तभी होगा जब अंदर से आप स्पष्ट होंगे, जब आप अंदर से स्पष्ट होंगे, ये तभी होगा। अगला बिंदु जो बताया गया था, छठा बिंदु और अंतिम बिंदु, जीवन के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं
ये पॉइंट है छठा, जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्न। और जीवन के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो ये, सबसे बड़ा प्रश्न ये है जी ललिता बेटा, ललिता बेटा, अभी तुमने कहा मेरा गुरु सर्वसमर्थ है, परंतु कोई ऐसा भी होगा जो उसी गुरु को कह रहा होगा बेकार है। दोनों में समानता नहीं है। कितना ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो तुम्हारे लिए उपयोगी है, वो तुम्हारे लिए उपयोगी है। आप जिस अपने जीवन के रास्ते पर चल रहे हैं, जो लक्ष्य आपने बनाया है, उस पर चलते रहें। कुछ महिला, मैंने एक वो बोला था, एक प्रवचन में बोला था, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा, अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। जो व्यक्ति घुमक्कड़ होता है, एक बात उसके मन में आ गई तो सबको बता करके आएगी। अरे उसके यहां ये हो गया, उसके यहां ये हो गया, अरे वो छूट गया, अब उसको बता के आ, उसको ही बता करके आ। और ऐसा व्यक्ति सारा दिन इसी काम में लगा रहता है, सूचनाओं का प्रसारण करने में लगा रहता है। अब मैं यहां ये कहना चाहूंगा, जीवन की एक शक्ति है, जीवन शक्तिशाली है, उसको किसी गपशप में बर्बाद ना किया जाए। मामूली स्तर के कार्यों में अपने आप को ना लगाया जाए। अपने दिमाग से ऊंची मंजिलों का निर्धारण किया जाए। दूसरों के साथ मित्रता के नाम पर चुगली करना कभी सार्थक नहीं होगा। आत्म विस्तार के लिए आत्मा का विस्तार करना पड़ेगा। किसी एक अच्छे संत ने, बड़ा सम्मान मैं उनका कर रहा हूं, नाम नहीं लूंगा, अपने प्रवचन में ये कह दिया, अपने मुख्य दरवाजे के बाहर एक दीपक, शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा हो तो एक दीपक जलाएं। और उस दीपक का ध्यान रखें, कोई उठा के ना ले जाए, बुझ ना जाए। जितना घी तेल उसमें भरा है उतना पूरा जल जाए। और रोज संध्या को जलाएं। परंतु मैं अपने परिवार को एक बात कह रहा हूं, और ये कह रहा हूं, इन आंखों के सामने देखिए, आपके जीवन का दरवाजा ये आंख है, तो यहां पर विवेक का दीपक जला दें और उस विवेक का ध्यान रखें। कान के दरवाजे पर समझ का दीपक जला दें, कान के दरवाजे पर समझ का दीपक जला दें।
और मुंह के दरवाजे पर ज्ञान का दीपक जला दें। जो कुछ भी बोले उसे तोल करके बोले, ज्ञान का दीपक जला लें। शायद ये दीपक अगर आपने जला लिए तो कोई बुराई आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कोई भी बुराई आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी। कल सौभाग्य से मुझे अवसर मिला, मैं गाजियाबाद ज्योति के घर गया था। अभी लाइन पे है लड़की। अंत में एक बात ये समझा करके जो उसकी सास कह रही थी मेरे से, मैंने बाद में उस पर बड़ा चिंतन किया और बात मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके साथ अच्छाई को शेयर करना चाह रहा हूं। उसने कहा, शनि महाराज चले संसार की तरफ और अपना स्थान ढूंढने के लिए चले। एक घर में गए, देखा गरीबी तो है पर आपस में मेल मुलाकात बहुत अच्छी है। आपस में सब मिलकर के रहते हैं। शनि महाराज कहने लगे, यहां मेरी दाल नहीं गलेगी, यहां से चलिए। दूसरे के घर पहुंचे तो वो सन से रस्सी बांट रहा था, रस्सी बना रहा था। बुजुर्ग था, अपने पोते से कहता है, जरा चरखी उठा करके दे देना, इसको बल लगाने हैं। तो पोता कहता है, क्या तेरे हाथ टूट गए? अपने हाथ उठ करके ले ले। शनि महाराज कहता है, यहां बात गलेगी मेरी, यहां मैं रहूंगा। क्यों रहूंगा? सबको भिड़ाऊंगा, सबको लड़ाऊंगा, सबको भिड़ाऊंगा, सबको बर्बाद करूंगा। बात केवल समझाने के लिए है। जिस परिवार में विरोध पैदा हो जाता है उस परिवार को बुराइयां खा जाती हैं। एक बात और कहूंगा, हम सब मिलकर के गुरु के बताए गए रास्ते पर चल रहे हैं। अच्छा बेटा, वो भी सुनाते होंगे। हाँ, हम सब मिलकर के जो गुरुदेव ने रास्ता दिखाया है वो एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जीवन में जिस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, इस कार्य में भी उतार चढ़ाव आते हैं। क्या उतार चढ़ाव के आने से आप गुरु कार्य को छोड़ देंगे तो आप नुकसान किसका होगा? इसलिए जो 6 बिंदु बताए गए हैं, कोई परवाह मत करिए। आप अकेले नहीं है, पूरा परिवार साथ है। सब में सामंजस्य होना चाहिए। समय के अनुसार अच्छाई बुराई हर किसी के सामने आती है, इसलिए अपने कर्म को ध्यान में रख करके चलते रहें। काम गुरुदेव का है,
तो हमारा गुरु कमजोर नहीं है, जैसा अभी लिख रही थी ललिता, हमारा गुरु कमजोर नहीं है। अपने आप को काम को कराना है तो वो अपनी शक्ति भी देगा। ये 6 बिंदु हैं जो मैंने अभी पिछले दिनों आपको समझाए थे। आज वो निचोड़ के रूप में मैंने आपको वो समझा दिया है। ये 6 बिंदु हैं। आज की बात का समापन करने के लिए जा रहा हूं, आप साथ दें। ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, तम सोमा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 असतो मा अस्तो मा सद्गमय, 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 मृत्योर्मामृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। संजय और बाबा राम तैयार रहें, मैं आपको भी फोन कर रहा हूं। आज की बात समाप्त।